ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम जानेंगे कि हमारे जीवन में सहयोग शक्ति का कितना महत्व है। सह दो शब्दों से मिलकर बनता है सह प्लस योग सहयोग। तो सहयोग एक शक्ति है जो हमारे दैनिक जीवन में जिसकी बहुत ज़्यादा उपयोगिता है। जैसे कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सहयोग देना और सहयोग लेना दोनों ही दैवी गुण है। सहयोग न देना और न सहयोग लेना ये दोनों आसुरी गुण हैं। तो एक कहानी के माध्यम से हम इस बात को समझते हैं। एक बार राजा इंद्र सभी को अपने यहाँ दावत के लिए बुलाते हैं। तो उसमें असुर और देवताएं दोनों को आमंत्रित करते हैं। तो दोनों असुर और देवताएं राजा इंद्र की सभा में आते हैं। भोज तैयार होता है और बहुत ही वैरायटी प्रकार के भोज बनते हैं, 56 प्रकार के भोग। तो सभी बहुत खुश होते हैं और साथ में सभी के मन में एक ही जिज्ञासा भी होती है कि आज ऐसा विशेष क्या है जो इंद्र ने अपने सभा में सबको आमंत्रित किया है। तो सभी असुर और देवताएं इंद्र की सभा में आते हैं और इंद्र उनका स्वागत करते हैं। और सबसे पहले दावत शुरू होती है। तो सबसे पहले उसमें असुरों ने पंक्ति लगा लिया। उनको मन में था कि हो सकता है देवताओं ने हमें बुलाया है तो हो सकता है वो मेरे साथ कुछ करे, उसके पहले मैं ही भोजन स्वीकार कर लूँ ना, ताकि असुर और देवताएं इंद्र की सभा में आए और सभी को भोजन के लिए बिठाया गया। तो सबसे पहले असुरों ने बोला कि सबसे पहले मैं भोजन करूंगा, हम सभी पहले बैठेंगे भोजन करने के लिए देवताओं से। तो इंद्र ने कहा ठीक है, आप लोग बैठ जाइए। तो असुर सभी पंक्तिवत बैठ गए और सभी के सामने जितने भी वैरायटी प्रकार का भोजन बना था सभी को परोसा गया और बहुत ही सुंदर और स्वादिष्ट पकवान थे। तो असुरों ने बहुत चाव से भोजन के लिए जैसे ही खाने चले तो राजा इंद्र ने एक शर्त रख दिया कि ये भोजन के समय एक शर्त है मेरी कि भोजन करते समय आप में से कोई भी अपने हाथ का प्रयोग नहीं करेगा। तो सारे सभा में हैरानी हो गई कि राजा ये क्या शर्त रख रहे हैं, बिना हाथ के कैसे भोजन किया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जिस हाथ से आपको भोजन करना है वो हाथ आपका बांध दिया जाएगा एक लकड़ी से और आप सभी को फिर भोजन करना है। तो सभी के साथ वो लकड़ी बांध दी गई हाथ में और कहा अब आप लोग भोजन स्वीकार करें। तो असुरों को बहुत परेशानी हो रही थी भोजन करने में। हाथ सीधा था क्योंकि हाथ में लकड़ी बंधी थी और सीधा होने के कारण वो अपने मुंह तक वो हाथ नहीं ला पा रहे थे। तो इस तरह से उन्होंने भोजन भी नहीं कर पाए और भोजन जो था उसको ऐसे उछाल उछाल के खा रहे थे तो पूरे चारों तरफ इधर उधर गिर गया। तो पेट तो भरा नहीं लेकिन सारा भोजन ज़मीन पे गिर गया। तो देवताओं ने देखा तो देवताएं हंसने लगे उनको देख के। तो असुरों को बहुत अपमान महसूस हुआ। उसके बाद वो मन में बदला लेने की ठानते हैं कि अब देखता हूँ इनके साथ क्या होता है, जब ये करेंगे तो हम लोग भी इनका उपहास। तो जब देवताएं पंक्तिवत बैठते हैं तो देवताओं के आगे भी वही कंडीशन रखी जाती है। तो देवताओं को भी वैसे बैठा दिया गया और भोजन परोसा गया। उनके सामने भोजन की थाली आ गई और उनके हाथ में भी एक एक लकड़ी बांध दी गई उस हाथ में जिसमें वो खाने वाले थे। तो उसके बाद कहा आप सभी भोजन स्वीकार करिए। तो देवताओं ने क्या किया, उन्होंने एक युक्ति निकाली और क्या किया, दोनों जो एक लाइन लंबी सी लाइन थी उस लाइन को 2 लाइनों में डिवाइड कर लिया और आमने सामने बैठ के भोजन करना शुरू कर दिया। तो उनका हाथ अपने मुख तक तो नहीं आ पा रहा था लेकिन चूंकि हाथ में लकड़ी बंधी होने के कारण सामने वाले तक तो जा पा रहा था। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, एक दूसरे को भोजन खिलाया बड़े प्रेम से और बहुत प्रेम से भोजन स्वीकार किया। सभी ने पेट भर के स्वादिष्ट भोजन खाया। तो देवताओं ने जब भोजन स्वीकार कर लिया तो असुरों का सर लज्जा से नीचे हो गया। तो ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सहयोग देना और सहयोग लेना ये दैवी गुण है। सहयोग ना देना और ना लेना ये दोनों ही आसुरी गुण हैं।
तो आज से हम सभी एक दूसरे को सहयोग दें, प्रेम का, शांति का, सुख का। आशा है आपका दिन शुभ हो। इसी कामना के साथ ओम शांति।